पता है तुम्हें आज बर्तन मांझ वाली माँ से पैसे उधार मांगे लाई चावल। अरे मीरा ना भाई भराई है ना पैसे मांगना नहीं मांग पैसे लिए हैं तो बढ़ा देंगे इसमें इतना गुस्सा करने के लिए कौन सी मेरी गैरत, मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान, रोटी के लिए मैं नौकरों से पैसे मांगूंगी? नौकरों से? अरे तो किसी और से मांगती तो क्या कब इसलिए मिल जाता तुम्हें? पैसे लिए तो लौटा देंगे मीना, लौटा देंगे। तुम्हें रत्ती भर शर्म नहीं आती? इतने बड़े अभिनेता, थिएटर के ठेकेदार रजत साहब की पत्नी जब नहीं खिला सकते तो क्यों की थी शादी? हाँ भगवान, पैसे मांगने का शादी से क्या कनेक्शन है? कविताएं लिखने लगी हो क्या तुम बंदियां करती हो, कोई भी वर्ड कहीं से कहीं जोड़ रही हो। भगा कर लाया था क्या मैंने तुम्हें? शादी की थी, साथ फेरे लिए थे पूरे साथ। भगा रजत, तुम और मुझे भगा मेरा नाटक शुरू नहीं हुआ, जैसे ही कॉल अंदर हमारा नाटक शुरू करेंगे ये चले गए तो नाटक दिखाने। प्रॉमिस पापा। अरे पक्का प्रॉमिस। लेकिन आप दुर्योधन का रोल मत करना। क्यों? बाद में लड़के मुझे चिढ़ाते हैं। अरे ऐसे कैसे चिढ़ाएंगे? बेटा, हमारे पापा क्या करेंगे दुर्योधन का रोल? इनके पास तो देने के लिए एक सुई की नोक तक नहीं है। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं मम्मी। पापा, आप बोल कर दिखाओ। हाँ बेटे, तुम इस तरफ आओ। क्यों? पापा, युद्ध से। पापा युद्ध से नहीं बेटे, दुर्योधन युद्ध से। चलो दुर्योधन, और कुछ नहीं दे सकते तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो। युद्ध से डरो। अरे भगवान होगा तुम उपकारी पांडवों के लिए। बांसुरी बजाओ और करते रहो राष्ट्रीय। युद्ध से डरते हो हमें? अरे उठाई है कभी तलवार, मालूम है इसका वजन? वाह पापा वाह, आपने तो कमाल कर दिया पापा। मत रोको अपने सड़े सपने मेरे बेटे के दिल में। इसे भी अभिनेता बनाना चाहती हूँ, ना खुद चैन से जिए और ना दूसरों को जीने दे। चैनपुर की दास्तान वाला करके सीन दिखाओ ना पापा, जिसमें एक आदमी पेड़ बन जाता है। मम्मी, आप करो ना उछलने वाला सीन मेरे साथ। ना पापा, मुझसे ना होगी एक्टिंग वेक्टिंग। पापा प्लीज मम्मी, मान जाओ ना प्लीज। शुरू करें? हाँ पा। हम बाग में टहल रहे थे, अच्छा कभी पेड़ से खट गया। अच्छा, इंसान पेड़ बन गए थे। धरती की उनसे बात करना चाहते धरती की। हमने उन्हें मिलने का समय दे दिया। ये चलो पापा। अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? उधर बैठो। बेटा, तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं आई ना? नहीं मम्मी, मुझे तो याद भी नहीं रहा कि मेरी टांग खराब है। पापा, आप मुझे बीन दे। बजाऊंगा। किसने कहा तुमसे? पापा, स्कूल में रगड़ा कर चलते थे, सारे बच्चे गाना गाते। चुप! लगड़ दिन बजाए दिन। चुप हो जाओ। अच्छा, अंगद, चलो जाओ, तुम कपड़े बदल के आओ। हाँ, दादाजी का आने का वक्त हो गया ना, तुम साथ में खाना खाएंगे। हाँ, ठीक है मम्मी। बच्चे को ऐसे देख तुम हमेशा उठा सके। हाँ, मैं मेघनाथ, तेरे पैर को क्या मैं तुझे ही उठाकर लंका के बाहर फेंक दूंगा। अरे बूढ़े, पहले तू ताकत के टीके लगवा। तो फिल्म एक्टर जितेंद्र की तरह +30 की गोलियां खा।
ये बहुत गलत है ना, बहुत गलत है। तुम कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देते हो, संवाद बदल देते हो। ऐसे में बेचारा दूसरा घास खाते हैं। हाँ? हमारा भी दादाजी, हाँ याद है उस दिन कौन अंकल ने क्या कहा था? वो अच्छा एक्टर जब लाइन भूल जाए तो इम्प्रोवाइज कर लेता है। ये इम्प्रोवाइज क्या होता है? जो जी चाहे बोल दो। अरे नहीं गुरुजी, नहीं। इम्प्रोवाइज यानी जो जी आए मन में बोल दो। कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा ये बताओ, पापा को कुछ नहीं दादा, टांग मेरी बराबर, गुस्सा पापा को आता। जानते हो रजत ने तुम्हारा नाम अंगद क्यों रखा? नहीं दादाजी। वो ये इसलिए कि अंगद के पैरों में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि लंका का कोई भी सूरमा उसके एक पैर कभी हिला भी नहीं सका। अरे भगवान के बुद्धि थोड़े ना है जो हमें 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर दिए। वो इसलिए कि अगर एक खराब भी हो जाए ना तो डरना नहीं। किस बात का डर? दूसरा है ना। बात उठा रावण उठा, कमजोर महिला को उठाकर योद्धा बनता है। उठा इस मर्द का पांव। यार अंकल, तुमने अमिताभ बच्चन की फिल्में कब देखा? जब देखो दहाड़ता हुआ जोजी में आया वो देखा। अरे संवाद तो याद रहते नहीं तुम्हें। अरे जब अंगद का पैर उठाने के लिए रावण आ रहा है तो अंगद उसे रोकता है। अरे फिल्मी मर्द वर्ग कहाँ से आ गया? दादाजी, हाँ मुझे सम्मान क्यों भूल जाता? मेरे प्यारे प्यारे लाल, तुम अभी छोटे 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 संवाद याद किए। और तुम्हारे पापा की तरह वो मीलों लंबे डायलॉग्स बोलना नहीं बनेगा। अरे कौन साहब, आप कब आ गए? अरे कौन अंकल, आप रिहर्सल कब शुरू करोगे? जल्दी करेंगे बेटा। जाओ तुम पहले रसोई से ना केला लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है, अरे मैं भी खाऊंगा और आप तो भी लाऊंगा। इसे सोच समझ के शादी की है ना। बैठी हो झूले में। अरे हम लोगों की खुशी देखे तुम्हें हमेशा गुस्सा क्यों आ जाता है? क्योंकि भिखारी बना दिया है तुम्हारे भाई ने मुझे। भिखारी। पति के जीते जी जो औरत उसके रिटायर पिता की कमाई खाए, उसकी सवारी बहन की कमाई खाए, खुश रहे, हंसती रहे। मैं बच्चात तो एक विधवा से भी बदतर हूँ। लेकिन कि हर मोड़ पर लगातार अपमानित होती एक दरिद्र। ना, कभी मीठा मत बोलो। मीना, तुम औरतों की हथियार बनाने का कारखाना हो। जब देखो बकवास करती हो। धन्य हो तुम। जी चाहता है तुम्हारी आरती उतारो, जय जयकार करो। अंकल। अरे टांग टांग टांग, मैं दोनों टांगे खाऊंगा। शोभा दीदी, मैं दोनों टांगे खाऊंगा। खाओ बेटा, खाओ। तुम दोनों टांगे खाओ। शोभा दीदी ने भीख डाली है ना, बाप बेटे दोनों मजे उड़ाओ। मम्मी, जब भी पेमेंट मिलता है शोभा दीदी मेरे लिए चिकन लाती है और टांग मैं हमेशा खाता हूँ। आज भी खाऊंगा, आज भी खाऊंगा। ये तुम लोग खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? बस यही खराबी है तुम थिएटर वालों। बोलते जाओगे। You people are in love with their voices. That's all. कौन साहब, अपनी चीज तो शुरू करिए। इसके आगे बेचारे खाने की क्या औकात है? ये बात है। आप लोग खाइए, मुझे भूख नहीं है।
भूख नहीं? क्यों भूख नहीं? भर गया होगा पेट मीना भाभी की गालियों से। शोभा बिहेव योरसेल्फ। मैं और रजत साहब को गालियां दूँ। रजत द ग्रेट है। मीना भाभी अरे क्यों घूमता है पूरा घर रजत के आसपास? पिता रिटायर होने के बाद कमाते हैं कलाकार रजत साहब के लिए। बहन आयु का इतना खूबसूरत हिस्सा मास्टरी में बर्बाद कर रही है ताकि रजत साहब टांग पर टांग घर के घर में बैठे रहे। अरे टर्न 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 ये दोनों टांग चलो बेटा अंदर। तुम्हारे पापा बिल्कुल पागल हो गए हैं आज, पागल। चलो अंदर। इन्हें आपस में लड़ने का, मोचने खसोटने का एक दूसरे का मांस। शोभा शोभा अभी अंदर आओ, चलो। कोशिश करूंगी सर। फिर आप जैसे कला प्रेमी ऑफिसर्स की गाइडेंस भी मिलती रहेगी। तो आपने किन उत्सवों में काम किया है? सर मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी जा चुकी हूँ। नाउ आई हैव अ वाइडर एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ आर्ट। तो क्या रोल रहा आपका इन उत्सवों में? रंगारंग कार्यक्रम। रंगारंग का मतलब? रंगारंग कार्यक्रम मतलब रंगारंग कार्यक्रम, जैसे लोकगीत, डांस, भांगड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। I could really entertain the people. Yes, I'm sure you would. Well, कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि हमारा देश एक गरीब देश है और हमें ये सारे फेस्टिवल्स बंद कर देना है। What do you think about it? सर लेफ्टिस्ट की यही प्रॉब्लम है। जब भी ये किसी को काम करता देखते हैं, जल जाते हैं। They think art and culture is their personal property. और जो कुछ भी क्लासिक होता है, वो इन्हें पसंद नहीं। इनके हिसाब से आर्ट मीन्स ओनली पॉलिटिक्स। सर पिछले कुछ सालों में ना हमारे देश के आर्ट की पूरे वर्ल्ड में धूम मच चुकी है। Why? An account of such festivals. इनसे हमारी माइंड इंक्रीज होती है और हमारा एक्सपीरियंस ग्रो करता है। Surely it does. You know what? John Donne said. Very nice. He was very well known. और तो कहने का मतलब ओवरऑल मेरा यही है कि एक आर्ट एक्टर को थीम्स की, सेंस ऑफ हिस्ट्री की अगर नॉलेज नहीं रहेगी तो वो नाटक के साथ जस्टिस क्या बात करेगा। ओवरऑल ही शुड हैव अ क्रिटिकल स्किल आल्सो। सही कह रहे हैं। आपके नाटकों को आज तक किसी स्टेट ने स्पॉन्सर नहीं किया। 2-4 शोज में काफी आलोचना की। Why? I have no idea. देखिए दर्शक और थिएटर में कनेक्ट होना, वो थिएटर में लोगों से जुड़ना। यूरोप का रियलिज्म ठीक है लेकिन वो अपनी जगह है। जब आप अपनी ट्रेडिशन और कल्चर से कट जाएंगे तो लोगों का क्या खाक खाएंगे। सो एक्सपेरिमेंट हो जरूर हो
लेकिन फोक थिएटर की सेंसिबिलिटी से जोड़कर, है ना? क्या नाम था उस डायरेक्टर का जिसने किंग लियर ऑफ फोक आर्ट में काम किया था? somehow याद नहीं आ रहा, लेकिन that was a milestone in the world of theatre. जो भी होगा सर महान ही होगा। मैं तो कहता हूँ शेक्सपियर से भी ज़्यादा महान, क्योंकि शेक्सपियर को भी कहाँ पता था कि किंग लियर फोक ट्रेडिशन में भी किया जा सकता है। I'm done. हाँ, महान है सर, एकदम महान। पता है क्योंकि आपके नाम के आगे लगे हैं 3 जादुई अक्षर, 3 मैजिक लेटर्स, IAS। किशोर चंद्र शर्मा, कल्चर कमिश्नर। कौन है आपके सिवा इससे हट जिसको इतनी चिंता खाई जा रही हो कला और संस्कृति? हर तरफ आप ही के नाम के चर्चे हैं। आप 40 के हुए तो पत्रिकाओं के विशेषांक, 50 के हुए तो पत्रिकाओं में हाहाकार। कौन है सर आपके सिवा जिसको इतनी चिंता लगी हो कला और संस्कृति? सिर्फ कलाकारों की चिंता है साहब। आपने पुरस्कारों की बरसात लगा दी है और बना दिया है कलाकारों को कुत्ता बना दिया है आपने कलाकार। अगर नहीं हाथ चढ़े तो हम ठीक है, क्योंकि बड़े सख्त हड्डी के बड़े होते हैं हरामी थिएटर वाले। हादसों में भर रहे थे लोग, लेकिन आपको चिंता खाई जा रही थी कल्चरल फेस्टिवल की कि नहीं मिलता, लेकिन कल्चरल फेस्टिवल किसी को नहीं मिल सकता। पता है क्यों नहीं देते मुझे सरकारी स्पॉन्सरशिप? क्योंकि नहीं आता तबीयत चाटना मुझे आप जैसे यार से। तेरे बाप टीएस एलियट जिसके नाम की तू माला जपता है, पता है क्या करा उसने कविता की बुनियादी सरोकार? सिर्फ ब्यूटी नहीं, but the bottom, the honor and the glory। तुम मुक्त हो। कला तेरे हगने में कला है, कला है तेरे कूदने में कला है। तू ये एक्टर से लेखक कब बन गया? अरे मेरी सलाह है एक बार फिर से नवीन जी के नाटक करते हैं। तेरी सुई अटक गई है क्या नवीन जी पर? तुम लोग परमत को बोलने क्यों नहीं देते? बात ही ऐसी करता है। हमें तो खाने को पड़ते हो, कहीं तो ऐसा है कुछ जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कांता जी जब पकड़ में आ जाए तब बता दीजिए। अभी हम अपने नाटक का बीच वाला सीन करवा दें। अगर रजत जी की प्रॉक्सी कौन? अरे यार तू डरता बहुत है रजत से। कॉन्फिडेंस पैदा कर तो प्यारे निकाला जाएगा। पर तू डरता ठीक है भाई, क्या मर्द है। मीना भाभी भिगो के जूते मारती है, उफ तक नहीं करता। मैं तुम ना कमीने के कमीने रहो, किसी के पर्सनल लाइफ को तो बख्श दिया कर। चलो बख्श दे। अरे उसकी रामायण बंद करो यार। कांता जी जी। आप सीन करवाए अपने नाटक में। बलबल तुम एंट्री लो, उस कमीने मास्टर को एक्सपोज करने वाली लाइन है। महेंद्र जी। तुम बैठ जाओ मास्टर वाली जगह। जी जी। ऐसे कांता जी ये कौन सा आप कास्टिंग नहीं करते हैं? कैसे चल रही है सर? बढ़िया बढ़िया। क्या लाई हो भाभी? खाना लाई हूँ आपके महान अभिनेता के लिए। आज इंटरव्यू था। जनाब पर घर भूल गए, पूरा दिन भूखे होंगे। जानती थी सबसे पहले यहाँ आएंगे अपने मंदिर में। लेकिन भाभी पैसे बिल्कुल नहीं थे। ओह माय गॉड, इंटरव्यू वाली जगह तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है। अच्छा पैदल आ रहे होंगे। इसका मतलब ये रजत साहब के डेप्यूटी डायरेक्टर बनने की एडवांस पार्टी है। निकालो भाई। अरे निकालो। आराम से। क्या भाभी करेले ले राजू तू खा ले। खाना है। हाँ भाई, कड़ा हम और मीठा अरे भाभी अब ये खोलो ना। अभी अरे मीठा मीठा दे। मीठा भी है भैया, मीठा भी है। लड्डू लाई हूँ। आराम से माँ सबसे। अरे यार लो बेटा लड्डू खाओ।
कैसा? बलबल लिया तुमने? क्या बात है भाभी? मजा आ गया। हाँ बेटा। पापा अफसर बनेंगे तो कार मिलेगी उनको? अरे कार और कोठी दोनों। अब अंगद बाबू लोकल बस से स्कूल नहीं जाएंगे, कार से जाएंगे और पापा के गुण गाएंगे। अंकल। हाँ बेटा। कल हमने टीवी देखा। ना प्यारे, कल तो हम तेरी आंटी की पंचेबाजी में गए थे। उन्हें पिक्चर दिखाने ले गए थे। क्या दिखाया कल दूरदर्शन पे? जयपुर का प्रोग्राम दिखाया था। अच्छा। डॉक्टरों ने लकड़ी का पैर बनाया है। बता रहे थे इसे लगाने से लकड़ी ठीक हो जाते हैं। बहुत कीमती होगा। अरे ऐसे कितना कीमती होगा? चलो भाई चलो, सब मेरे पीछे पीछे बोलो शपथ लो। आओ अंगद। इस नाटक से जितने पैसे आएंगे अंगद के लिए जयपुर से फुट लाएंगे। इस नाटक से जितने पैसे आएंगे अंगद के लिए जयपुर से फुट लाएंगे। वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो महेंद्र अंकल। अंगद एक्टिंग नहीं करी है, शपथ ली है, शपथ। मैं लेके चलूंगा तुझे अपने अरे साथ। हम सब चलेंगे। ठीक है अंकल, चलूंगा मैं आपके साथ। अब तो कुछ है ना? अरे रजत जी कैसे हैं? पापा कुछ खाया नहीं ना तुमने? सर कैसा थे? कैसा हुआ? अच्छा अच्छा सरोज। अरे आराम से खाओ। अब हम कार में स्कूल जाएंगे। भगवान के लिए चुप हो जाओ। पापा को ठीक से खा तो लेने दो। वैसे अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। जनाब इंटरव्यू में लेट हो जाते। चलो अब खाओ। सब्जी के साथ में रोटी। आराम से। पापा जाओ हाथ धो कर आओ। टीवी पर रोज ओमपुरी अंकल बताते हैं खाने से पहले खाने के बाद हाथ धो लेने चाहिए। साबुन ना हो तो रात से ही धो लेने चाहिए। बहुत बदमाश हो गया। हाँ, धो कर आओ। बहुत टीवी देखते आ गया। डेफिनेट हो गया है। तुम खाओ। नमस्ते सर। कैसा रहा सर इंटरव्यू? सिर्फ गए हैं, आ गए हैं, हाथ धोने गए। आईएएस अफसर का गला पकड़ लिया उसने। क्या सर? अंकल, पापा ने उसे मारा। वो तो कहो मैंने उसे बदनामी का डर दिखाया तो वो शांत हुआ, नहीं तो वो उसको जेल भेज रहा था। मुझे तो ये अंदर होता अंदर। और मैं कार में स्कूल जाऊंगा। चुप। तो क्या पूछा? मार्क्स के पिता और मेथड की माँ का नाम पूछा। क्यों सर? ये कैसा सवाल है सर? आई नो, उनसे जाकर पूछो। अब मैं कार में स्कूल कैसे जाऊंगा? हो जाओ भगवान के लिए। प्रॉमिस करो पापा आएंगे तुमसे ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस मैम, नहीं पूछूंगा। कौन सा? आपका भाई। हाँ हाँ शुरू करते हैं। चलो चलो। गा दिया। तुम पिएगा, तुम
अपनी बीड़ी जरूर पिएगा। अपना क्रोध नहीं जीने का मन, अपना दुख नहीं जीने, पात्र का दुख जीवो, अभिनेता का कोई जीवन नहीं होता। मंच पर आने से पहले अपनी हत्या कर देता है अभिनेता। पात्र का दुख जीवो, पात्र का। अरे सर, वो नवीन जी आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। हाँ सर, मैंने भी देखा मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा। क्या हुआ? मेरा बेटा। क्या हुआ आपके बेटे को? मर गया, मेरा बेटा मर गया। कैसे मर गया? कोई जॉब नहीं, भगवान के लिए उन्हें मत बुलाइए, भगवान के लिए उन्हें कुछ मत बताइए। आप पानी पीजिए। पानी। मेरा इकलौता बेटा मर गया। प्लीज आंटी, रोते नहीं। मेरे एक कान खराब है, लेकिन मैं कभी नहीं रोता। कैसे मरा भैया? कैसे मरा? बेटा, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। जब एक सड़क दुर्घटना में उसकी दोनों टांगे कट गई और बनना चाहता था वो अभिनेता, उसके जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं रही और घुट घुट कर मर गया। घुट घुट कर मर गया मेरा बेटा। शांत हो जाइए आप। शांत हो जाइए। सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये कहानी अपने मृत बेटे के मृत सपनों को लेकर लिखा है। बेटा, आंटी, तुम मत मरना, तुम कभी मत मरना। मेरे बेटे की तरह कभी कभी मत। प्रॉमिस करता हूँ आंटी, मैं कभी नहीं मरूंगा। आखिर कौन मार सकता है मुझे? मेरा नाम अंगद है, अंगद। रावण के बड़े बड़े योद्धा भी मेरा पांव तक नहीं हिला सके। प्लीज आंटी, चलिए। आराम से। चलिए आंटी, चलिए। राजन, आज युद्ध क्षेत्र में आपके इकलौते पुत्र एक लड़का था जिसकी दोनों टांगे नहीं रही और वह बनना चाहता था अभिनेता। अरे मैं लीड की तरह इनका मार्केट हाई हो गया है। वापिस लो। वापिस से नहीं, नया। ओके, नया। टीम कार